गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सकुशल होंगे, सब परिवार। तो आज भगवत चर्चा करेंगे गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का अमृत वाक्य। गुरु जी ने कहा कि जो आरंभ देखता है वह साधक नहीं होता, और जो अंत देखता है वह साधक होता है। जो आरंभ देखता है वह असाधक होता है। असाधक होना मतलब वो साधक नहीं है। और जो अंत देखता है, परिणाम देखता है, परिणाम वो साधक। यानी किसी भी काम के का जो परिणाम देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा, वो साधक होता है। और जो आरंभ देखता है, आरंभ मतलब काम। जैसे अब कुछ लोग करेला जूस डेली पीते हैं, तो आरंभ तो सही नहीं है। करवा लगेगा। कुछ लोग तो पीते नहीं, कुछ लोग तो बड़ा उल्टा सीधा मुंह बनाते हैं, लेकिन उनकी सेहत अच्छी रहती है। उनकी सेहत अच्छी, शुगर वुगर सब ठीक रहता है। लेकिन जो लोग शरबत पीते हैं, मीठा शरबत, खूब चाय, शरबत, लस्सी, समोसा, मिठाई, चाट, ऐसे देखने में जो लोग ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं उनका मन खराब हो जाता है। उनका मन खराब हो जाता है, फिर सेहत भी खराब होने लगती है। उनको ऐसी चीज़ें, ऐसे लिटरेचर, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे विषय, ऐसी फिल्में जो एजुकेशनल होती है या जो मतलब जिनमें कुछ शिक्षा होती है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, जीवन में बढ़ते हैं, वो नहीं अच्छी लगती। लेकिन मार काट, धूम धड़ाका और उल्टे सीधे गाने और ये सब अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या होता है? सेहत, शरीर और जीवन का नष्ट हो जाना, शराब पीना, ड्रग्स लेना या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। तो वो आरंभ में तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, आरंभ देखते हैं। तो भगवान गुरुदेव ने कहा कि वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। साधक मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं और भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से, सुख दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। जो लोग आरंभ देखते हैं तो शुरू में तो उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, कहता है कहाँ पड़े हो, अब देखो चलो मौज मस्ती करके आते हैं। तो आरंभ तो अच्छा है, लेकिन वही 10, 15, 20 साल बाद फिर वो लोग अस्पतालों के चक्कर लगाने लगते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगते हैं। उनके घरों में दवाइयों का ढेर मिलना शुरू हो जाता है। रुपया पैसा तो पहले ही मौज मस्ती में खर्चा कर चुके हैं, अब जो है वो भी
बेचना शुरू करते हैं, कर्जे में लग जाते हैं। लेकिन जिन्होंने आरंभ नहीं देखा, परिणाम देखा कि इसका परिणाम क्या होगा, वो फिर मौज मस्ती में रहते हैं उस समय। तब वो कहते हैं कि नहीं, आप सही कह रहे थे, लेकिन उस समय हमें आपकी बात नहीं समझ में आई। एक ऐसे हमारे मित्र थे, इंसान अच्छे थे, लेकिन कुछ सेहत का ख्याल नहीं रखते थे। काम ही करते थे वो, दिन रात काम करना, दिन रात मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा काम करना, खाने पीने का ध्यान रखना, सोने का ध्यान न रखना, खाने का ध्यान रखना। तो हम कभी कभी जब बात होता हम कहते कि भाई अब थोड़ा सेहत का भी ख्याल। उनकी वाइफ शिकायत करती थी कि इनको होश ही नहीं, खाने का होश नहीं रहता, खाना रखा रहता, लगे हुए हैं। कभी 12 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, खाना ही नहीं खाएंगे। अच्छा, काम ऐसा था, उसमें को पैसा आ रहा था, तो पैसे के चक्कर में तो हमने कहा भी, बताया भी कि भाई सेहत रहेगी, शरीर रहेगा तभी तो काम कर पाओगे। मान लो 2-4 साल काम कर लिया और शरीर ही इस लायक नहीं रहा, फिर क्या करोगे? फिर जितना कमाया है वो तो सब एक झटके में निकल जाएगा। शरीर को संभालने में फिर भी शरीर संभलेगा नहीं। एक बार अगर टूट गया शरीर तो फिर वो संभलेगा नहीं, चाहे जितना पैसा खर्चा करो। वही स्थिति आ गई। 1-2 दिन पहले फ़ोन आया, आपने जो कहा था सही कहा था, हम समझ नहीं पाए, समझ में आया नहीं हमारे। हमको कोई बात नहीं, भगवान का ध्यान करिए। भाई क्या कर सकते हैं, अब कर क्या सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हम भी क्या कहें? हमका भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना। अगले दिन चले तो गुरुदेव तो बड़े अर्थों में कह रहे हैं, आध्यात्मिक अर्थ में कह रहे हैं कि परिणाम, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, सब चीज कर्म ही, खाना पीना, उठना बैठना सब कर्म है। देखना, सुनना, पढ़ना सब कर्म। अब कुछ कर्म हम लोग करते हैं प्राण, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मजा तो शुरुआत में आएगा ना, बाद में फिर अब भाई रोज कचौड़ी खा रहे हैं, रोज खस्ता खा रहे हैं, छोला भटूरा खा रहे हैं, क्या होगा? शुरू में तो नया शरीर है, तो सब झेल जाता है। 35, 40, 45 साल की उम्र होते होते फिर उसका असर दिखाई देने लगता है कायदे से। डाइजेशन खराब है, लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब हो जाता है। आए दिन कोई न कोई बीमारियां बनी रहती हैं। अब खूब मीठा खा रहे हैं तो शुगर हो जाती है। अब तामसी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा? तामसी वृत्तियां बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगेगा। तो ऐसा भी तो खर्चा होता है, फिर उसकी भी चिंता होने लगती है। ऐसे ही साधना क्षेत्र में जो साधना करना चाहते हैं, जो भक्ति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, तो उनको साधना करना, साधक है तो गुरुदेव ने कहा जो आरंभ देखता है। अब भाई रोज़ सुबह जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर साधना करनी है तो सुबह तो उठना पड़ेगा ना।
सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान तो शांत के वातावरण में करोगे ना। जब सब लोग जग जाते हैं तो आप कहाँ भगवान का ध्यान करोगे। भगवान अभी शुरू में तो ध्यान करना पड़ेगा, फिर ध्यान करते करते फिर वो आदत हो जाते, फिर 24 घंटे ध्यान रहने लगता है। असली ध्यान तो वही है, 24 घंटे ध्यान है, उठते बैठते चलते फिरते ध्यान बना रहे, तो वही असली ध्यान होता है। ध्यान करना न पड़े, होने लगे। जब तक ध्यान करना पड़ रहा है तब तक इसका मतलब अभी हमें करना पड़ रहा है, अभी हमारी साधना शुरुआत में। जब ध्यान बना रहे, हर समय बना, तो अभी तो शुरुआत है ना, तो अभी तो हमें एकांत चाहिए होगा। और दिन में सब लोग जग जाते हैं, भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उठा बैठा। अब आप कहाँ? तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या रात में तो उसमें नींद बहुत आती है उठना खराब लगता है। यानी आरंभ उठ रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है, शरीर मना कर रहा है। मन देखिए, अगर इस आरंभ को न देखा, परिणाम क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, मन का परमात्मा से जुड़ने लगना, जुड़ा रहना, अभ्यास डालना ना, अभ्यास डालना, साधना, अभ्यास डालना। कई बार होता है जैसे हमने शेड्यूल बनाया कि भाई हम भगवान की वाणी पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे या सत्संग, तो अब वो उस समय कोई पिक्चर आने वाली होती है। या कोई और लेटने बैठने का वो शरीर कहता है, सो लेटो, इस समय नहीं उठने की इच्छा हो रही। ये सारी बाधाएं होती, ये सारे अड़चने होती, ये आरंभ, यानी ये आरंभ के कष्ट, आरंभ के कष्ट। तो जो आरंभ के कष्ट देखता है, यानी आरंभ देखता है, वो साधक नहीं होता। अगर वो इन सब बाधाओं को पार कर ले जाए तो फिर जो परिणाम है बहुत ही आनंददायी होगा। तभी हम असली साधक हुए, हमारी निगाह परिणाम पर है। और वैसे भी जो लोग टारगेट लेते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, या जो लोग एग्ज़ाम देते हैं IAS PCS का, या जो उच्च स्तर के क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, संगीतज्ञ, गायक बनना चाहते हैं, तो वो उनको भी साधना तो शुरू में बहुत कष्ट होता है। नींद त्यागनी पड़ती है, बहुत सारी सुख त्यागने पड़ते हैं, मन की चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। अब वो तभी कर पाते हैं जब उनको उसका परिणाम दिखाई देता है, जब वो परिणाम देखते हैं, परिणाम उनके सामने होता है, आरंभ नहीं देखते। तो गुरुदेव ने यही बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, अगर साधना करना चाहते हो, अगर साधक बनना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो परिणाम भगवान है। परिणाम क्या है? भगवान है। और उससे ज़्यादा आनंददायक, उससे ज़्यादा अनमोल, बहुमूल, समझ लो सब उससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती तीनों लोगों में। तो उस परिणाम को देखकर हमें हर काम करना है और आरंभ नहीं देखना, तभी हम साधक बन पाएंगे, साधना कर पाएंगे। तो हर कर्म को करने से पहले हम उसका परिणाम देखें, हर कर्म को करने से पहले उसका परिणाम, उसका फल देखें। शुरुआत ना देखें, आरंभ ना देखें, क्योंकि जो परिणाम में सुखद होती हैं वो आरंभ में बड़ी मज़ेदार लगती, बड़ा मन उधर ही भागता है।
मन को लुभाने वाली स्थिति होती है आरंभ। ये है कुछ ऐसा, लेकिन जो चीज़ें, वस्तुएं, कर्म, क्रियाएं शुरुआत में अच्छी नहीं लगती हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छे हैं। और जो असाधक होते हैं, संसारी होते हैं, वो आरंभ में ही फंस जाते हैं। या तो आरंभ उनको सही रास्ते से दूर कर देता है, या आरंभ उनको गलत रास्ते पर लगा देता है। तो परिणाम हमें अपने आंखों के सामने हमेशा रखना चाहिए। हमें जब भी मन भागे, मन हमें दूर हटाए, तो परिणाम देगा। या मन किसी चीज़ के नज़दीक ले जाए तो परिणाम देगा। तो इन बातों का हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, और आगे फिर हम सद्गुरुदेव के किसी सद्वाक्य को लेकर आपके सामने आएंगे, उस पर भगवत चर्चा करेंगे। तब तक हम आपसे जय राम जी।